एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड क्वेश्चन में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन ब्रैकेट में दिया है यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर along the dotted line and look into the mirror for the image. Are you able to recall the name of the figure you complete? तो अब देखो यहाँ पर कुछ फिगर्स दिया हुआ है और इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है हमको। अब ये जो फिगर है ये आधा बना हुआ है और उस लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर कोई मिरर रखा जाए तो वो जो इमेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमको हाफ इमेज दे दिया है और उसको कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। और कंप्लीट करने के बाद में हमको ये भी बताना है कि वो जो शेप बन रहा है उस शेप का क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके व्हाइट बोर्ड में अपन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो पहला इमेज दिया हुआ है ए में, वो आप देखो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिया हुआ है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इस शेप का लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर इसको कंप्लीट करना हो तो जाहिर सी बात है जो दूसरा साइड होगा वो भी सिमिलर बनेगा। यानी कि जितना इसका लेंथ यहाँ पर विड्थ होगा उतना ही विड्थ उधर भी होगा, जितना लेंथ इधर होगा उतना भी लेंथ उधर भी होगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, अगर यहाँ पर एक मिरर रख दिया जाए इस लाइन ऑफ सिमेट्री में तो इसका डुप्लीकेट इमेज जो है उस मिरर में बन जाएगा जो कि इस डायग्राम को कंप्लीट करेगा। तो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आप देखो जितना डिस्टेंस का ये है, जितना लेंथ का ये, उतना ही लेंथ यहाँ तक इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में भी उतना ही लेंथ यहाँ तक ऐसे करके जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देखो ये जो फिगर बन रहा है ये देखने में एक स्क्वायर जैसा है। तो इसके क्वेश्चन में बोला है कि जो भी फिगर आप ड्रॉ करोगे या जब फिगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो शेप कौन सा है आपको उसका नाम बताना है। तो ये फिगर जो है ये एक स्क्वायर शेप का है। आगे बढ़ते हैं। इसका बी प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो इस तरीके से बना हुआ है, ये एक डॉटेड लाइन है और ये, ठीक है। अगर इस डॉटेड लाइन को आप लाइन ऑफ सिमेट्री बोलोगे तो जितना पोर्शन लेफ्ट साइड में उतना ही पोर्शन इसके राइट साइड में भी होगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी इमेज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, मिरर इमेज क्या होगा, हमेशा इसका ऑपोजिट होगा, जैसा इस डायरेक्शन में बना है वैसे उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप देखने में ये जो शेप है ये एक ट्राइंगल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका सी में दिया हुआ है इस तरीके का ये, और यहाँ पर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको डायग्राम को अगर कंप्लीट करना हो तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब ये जो डायग्राम है ये आप देखो ये एक रोम्बस है। ठीक, इसका नाम रोम्बस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो चीज़ आपको लेफ्ट साइड में दिया होगा या राइट साइड में दिया होगा या कहीं किसी भी साइड में दिया होगा लाइन ऑफ सिमेट्री के, उसके ऑपोजिट साइड में आपको उसी चीज़ को कंप्लीट कर देना है। डी में इसका दिया हुआ है एक सी बना हुआ है और इस सी को एक लाइन ऑफ सिमेट्री काट रहा है। तो अब अगर ये सी इस डायरेक्शन बना है और यहाँ पर एक मिरर रख दिया जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके का बन जाएगा। तो ये एक सर्कल बन गया। ठीक, यही इसका नाम है जो क्वेश्चन में देने के लिए बोला है। नेक्स्ट इसमें ई बना हुआ है, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से एक शेप बना हुआ है ऐसा, और यहाँ से इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुआ है। तो अगर इसको इमेज को कंप्लीट करना हो तो जैसे अगर मिरर यहाँ पर अगर अपन रखते हैं तो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अगेन जितना इसका लेंथ होगा उतना ही जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसा। तो आप देखो ये जो फिगर बन रहा है ये एक पेंटागन है, क्योंकि इसके 5 साइड्स हैं। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और ये 5, इसलिए ये पेंटागन है। करना यही है, बस लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी इमेज बना हुआ है राइट साइड में उसको हमको ड्रॉ कर देना है। ये हो गया ई के बाद लास्ट एक एफ है। एफ में इस तरीके का इमेज है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब अगर इसको ड्रॉ करना हो तो ऑब्वियसली जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में जाएगा,
फिर यहाँ से ऐसा पोर्शन, फिर ये स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट आ जाएगा, ये स्लैंटिंग है तो इधर आ जाएगा, और ये लास्ट में इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस डायग्राम में 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस डायग्राम को ऑक्टागोन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके 8 साइड्स हो उसको ऑक्टागोन बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बस आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दे दिया जाएगा, हाफ डायग्राम दिया रहेगा, उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड क्वेश्चन।